तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और परीक्षा की दृष्टि में अजंता से पूछे जाने वाले चित्र जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, उनको आज एक दृष्टि में इस एक क्लास में समझेंगे। पहली है गुफा संख्या 1। क्या है? गुफा संख्या 1। इस गुफा संख्या से 3 जो है मुख्य दृश्य बहुत पूछे जाते हैं। पहला दृश्य है आपका, पहला दृश्य है मार विजय। पहला है मार विजय। दूसरा दृश्य है आपका पद्मपाणि, पद्मपाणि बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व। और तीसरा दृश्य पूछा जाता है राज दरबार में ईरानी दूत, राज दरबार में ईरानी दूत। ठीक, ये है अजंता की गुफा संख्या 1। और मार विजय, पद्मपाणि, राज दरबार में ईरानी दूत, तो ये जो अजंता की गुफा इससे पहले की क्लास में पढ़ाई गई है, तो उसमें हर एक चित्र को डिफाइंड किया गया है कि किसमें किस तरह का दृश्य प्राप्त है। केवल आज आपको केवल इतना ही बताना है कि गुफा संख्या 1 से संबंधित इंपॉर्टेंट कौन कौन से चित्र हैं। इसके बाद बात करेंगे गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2, यहां से कौन कौन से चित्र आपसे पूछे गए हैं? तो पहला है यहां सहस्त्र बुद्ध, सहस्त्र बुद्ध। सहस्त्र बुद्ध का मतलब है 100 बुद्ध, ठीक है, सहस्त्र बुद्ध। फिर है नेक्स्ट सुनहरे मृग के द्वारा धर्मोपदेश, सुनहरे मृग के द्वारा धर्मोपदेश, धर्मोपदेश। नेक्स्ट है माया देवी का स्वप्न, तीसरा है माया देवी का स्वप्न। चौथा यहां से जो दृश्य पूछा गया है वो है बुद्ध जन्म, बुद्ध जन्म। पांचवा जो पूछा जाता है सुजाता, सुजाता नहीं सॉरी सर्वनाश, सर्वनाश। और लास्ट यहां से जो पूछा जाता है वो है प्राणों की भिक्षा, प्राणों की भिक्षा। और कहीं कहीं पर लिख के आ जाता है इसी चित्र के लिए शांति जातक, ठीक है, कहीं कहीं पर शांति जातक या शांतिवादी जातक ऐसा लिख के आता है, शांतिवादी जातक ऐसे लिख लीजिए। तो ये थी गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। और अब बात करेंगे गुफा संख्या 9 की। गुफा संख्या 9, यहां से कौन कौन से दृश्य प्राप्त हैं? तो यहां से जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्तूप पूजा, स्तूप पूजा। ये बहुत पूछा गया है कि स्तूप पूजा का दृश्य गुफा संख्या अजंता की किस गुफा संख्या से प्राप्त है? तो गुफा संख्या 9। इसके बाद है गुफा संख्या 10। जो अत्यधिक पूछा जाए उसकी बात की जा रही है, बाकी विशेष बहुत सारे चित्र हैं जो कि डिटेल में आपको पूछा जा चुका है। यहां से जो पूछा जाता है पहला है छदंत जातक, छदंत जातक। दूसरा दृश्य यहां से है छदंत जातक और दूसरा है श्याम जातक, श्याम जातक। जो छदंत जातक और श्याम जातक है इनके दृश्य गुफा संख्या 17 से भी प्राप्त हैं, यहाँ बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। तो याद रखिएगा संख्या के आधार पर जो है आप बताएंगे, अगर 10 है तो 10 सही करेंगे और 17 है तो 17 सही करेंगे।
इसके बाद बात करेंगे गुफा संख्या 16। गुफा संख्या 16, इससे बहुत पूछा जाता है इस संख्या गुफा संख्या से। बुद्ध की पाठशाला, बुद्ध की पाठशाला। नेक्स्ट है मरती हुई राजकुमारी। और तीसरा यहां से जो दृश्य प्राप्त है वो है आपका बुद्ध का उपदेश। बुद्ध का उपदेश। तो ये कुछ दृश्य आपके सामने लाए गए हैं जो गुफा से पूछे जाते हैं। तो गुफा संख्या 16 से बुद्ध की पाठशाला, मरती हुई राजकुमारी, बुद्ध का उपदेश। ठीक है बहुत। अगर आप पूरी गुफा के चित्र देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़े से आपके लिए ये लाया गया है कि परीक्षा की दृष्टि से शायद ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद गुफा संख्या 17 की बात करेंगे। गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 17। ठीक है, इस गुफा से चित्र पहला हंस जातक, हंस जातक, शिवी जातक, शिवी जातक के बाद नेक्स्ट है आपका राहुल का समर्पण। राहुल का समर्पण, राहुल का समर्पण। ठीक है, नेक्स्ट है वेशांतर जातक। नेक्स्ट आपका है श्रृंगार करती हुई राजकुमारी। श्रृंगार करती हुई राजकुमारी। और ये दृश्य कहाँ बना है? खंभे में। ठीक है, खंभे में। ठीक, गुफा में खंभा बना, उसमें ये दृश्य बना हुआ है। इसके बाद छदंत जातक, छदंत जातक। नेक्स्ट है आपका श्याम जातक, माता पुत्र, माता पुत्र और श्याम जातक। तो ये कुछ गुफा से संबंधित चित्र थे आज की क्लास में। नेक्स्ट इसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो गुफाओं से संबंधित आपको छोटी छोटी क्लास भी मिलेगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जिसको डिटेल में पढ़ना है वो प्लेलिस्ट में जाके अजंता के चित्रों को पढ़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।